ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और अजीज तुलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम यस मोहम्मद जावेद है। मैं सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल पखाली स्ट्रीट, कौल बाजार, बल्लारी वेस्ट जोन में बतौर माविन मुअल्लिम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इस वक्त मैं 5वीं जमात के तुलबा से मुखातिब हूँ। आपका खैर मकदम करते हुए आज मैं इस ऑनलाइन क्लास में नई मालूमात, नए हौसलों और नई उम्मीदों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी इन नई मालूमात को जानने के लिए बेताब होंगे ना? ठीक है, शाबाश। तो बच्चों, अब आप सब जो है अपनी जमात या पंजुम यानी 5वीं जमात की माहौलियती मुताला किताब और कलम और बयाज यानी कॉपी या नोटबुक लेकर बैठ जाइए। देखिए आपकी माहौलियती किताब कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है। देखिए, तो लेकर बैठ गए? हाँ, ठीक है, शाबाश। अच्छा बच्चों, आज मैं अपने यूनिट से मुताल्लिक समझाने से पहले आइए चंद सवालात मैं आपसे पूछता हूँ। उम्मीद के आप सब ठीक ठीक जवाब दोगे ना? शाबाश, बहुत खूब। तो बच्चों, अब ये तस्वीर को देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या मालूमात हासिल करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने, क्या सीखने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से इन तस्वीर को देखिए। तो देख लिए तस्वीर? तो ठीक है, मैं अब आपको जो है सवालात करूंगा। तो सवाल नंबर 1 है, इंसान और जानदार कहां पर रहते हैं? कहां पर रहते हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। तो इंसान और जानदार जमीन पर रहते हैं। जैसे कि आपने जमीन की शक्ल देखी, जो तस्वीर देखी है, तो जमीन पर रहते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है? परिंदे कहां पर उड़ते हुए नजर आते हैं? शाबाश शाबाश। जवाब क्या है इसका? परिंदे आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं। तो और एक सवाल, रात के वक्त चांद और सितारे हमें कहां पर नजर आते हैं? बोलिए बच्चों। हाँ, शाबाश। रात के वक्त हमें चांद और सितारे आसमान पर नजर आते हैं। तो और एक सवाल आपसे करता हूं, सूरज हमें कब और कहां दिखाई देता है? हाँ हाँ, शाबाश। सूरज हमें दिन में आसमान पर दिखाई देता है। तो एक और सवाल, शाबाश बच्चों, आप बहुत खूब, आपने मेरे सारे सवालों का उम्दा जवाब दिया है। तो माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो आइए अब देखिए, ये जो है आपको जो है तस्वीर आसमान की नजर आ रही है। तो हम आज बच्चों, आज हम आसमान और उसके उन्वान के तहत आने वाले ज़ैली उन्वानात जैसे सूरज और उसकी फैमिली यानी खानदान और उसकी फैमिली में पाए जाने वाले सैयारों वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो बच्चों, साथ ही साथ हम जमीन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। जैसे जमीन की शक्ल, उसकी जसामत, उसकी हरकत, दिन और रात कैसे बनते हैं वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज हम इस यूनिट के इख्तिताम तक
इस यूनिट के तहत आने वाली झेल की सलाहियतों को हासिल कर सकेंगे। अब क्या है सलाहियतें, वो देखिए, आप जो है देखिए ये सलाहियतें ही सूरज और उसकी फैमिली यानी उसका खानदान, सैयारों वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जमीन की शक्ल, उसकी जसामत यानी साइज के बारे में भी जानेंगे। जमीन की हरकत, दिन और रात होने की वजूहात, जमीन की गर्दिश वगैरह के बारे में भी हम जानेंगे। तो आओ बच्चों, अब हम तफसील से इस यूनिट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे या हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए ये सलाहियतों की तफसील हो गई। तो अब इसके साथ साथ अब हम दूसरे इसको जाएंगे। देखिए अब आसमान है, तो हम शाम के वक्त हम अगर आसमान का जो है देखिए, शाम के वक्त अगर हम आसमान का नजारा करेंगे तो हम देखेंगे कि आसमान में इक्का दुक्का तारे नजर आएंगे। जब रात के वक्त आसमान साफ हो जाए तो अंधेरा यानी अंधेरा छा जाए तो आप आसमान में अनगिनत सितारे देख सकोगे। तो देखते हैं ना आप अनगिनत सितारे, हाँ ठीक है। आप कभी कभी गिरते हुए सितारे भी देखेंगे, एक सितारा गिरता हुआ भी आप देख सकते हैं कभी कभी, वो बहुत ही कम नजर आते हैं। बारिश के मौसम में बिजली की कड़क, बादल की गर्ज, खुश्क तूफानी हवाएं वगैरह का नजारा आम बात है। क्या आपने सब देखा है? तो देखिए ये तस्वीर, बिजली की कड़क, बिजली की चमक आपको नजर आ रही है। तो ये सब आसमान में हम देखने की ये वह नजारे ये आम बात है। तो मैं समझता हूं कि आप इस वक्त इस जो है यूनिट से वाकिफ हो गए होंगे, इस वक्त इस आसमान के इस यूनिट से। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो आइए अब हम सूरज और उसकी फैमिली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए अगर सूरज तुलू हो तो दिन और गुरूब हो तो रात होती है। देखिए सूरज दिन में तुलू होता है, ये सूरज तुलू होने का तस्वीर है, और रात में चांद नजर आता है क्योंकि सूरज गुरूब होने के बाद चांद और सितारे आपको नजर आते हैं। तो सूरज तुलू हो तो क्या है, दिन होता है, और गुरूब हो तो रात होती है। रात के वक्त चांद दिखाई देता है। ये सब तब्दीलियां क्या है, हमें आसमान में होती हुई नजर आती हैं। समझ में आया बच्चों? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब देखिए सूरज और उसकी फैमिली यानी खानदान, इसको हम आमतौर पर निजाम शमसी यानी सोलर सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो इसमें जो है 8 सैयारे होते हैं, 173 सैयारचे, हजारों झेली सैयारे, शुहाबिये और दुमदार सैयारे शामिल हैं। तो ये सब जो है ये सूरज की फैमिली का हिस्सा है जो सोलर सिस्टम कहलाता है। इनके बारे में जानकारी आइंदा क्लासों में हासिल करोगे। अब देखिए तस्वीर देखिए, सोलर सिस्टम यानी निजाम शमसी, सूरज है, उसके गिर्द जो है तमाम सैयारे घूम रहे हैं। पूरे सैयारों की तफसील आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो आगे चलिए, यहां पर इस बात का ख्याल रहे कि सितारे खुद मुनव्वर अजराम फल्की हैं। खुद मुनव्वर सितारे मतलब खुद मुनव्वर, खुद मुनव्वर है ना, सेल्फ लुमिनस बॉडीज कहलाते हैं अंग्रेजी में। सूरज भी एक सितारा है जो खुद मुनव्वर, सूरज भी एक स्टार है जो सेल्फ लुमिनस कहलाता है। अब देखिए यही है सूरज और उस निजाम शमसी के सैयारे। आइए अब हम सूरज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या है सूरज? देखिए सूरज एक सितारा है, तस्वीर आप देख रहे हैं ना, सूरज एक सितारा है। ये जमीन से दूसरे सितारों की बनिस्बत करीब होता है। दूसरे सितारों की बनिस्बत क्या है? ये करीब होता है, इसलिए दीगर सितारों से बड़ा और चमकदार नजर आता है। दीगर सितारों से क्या है? ये बड़ा और चमकदार दिखाई देता है। तो अब हम देखेंगे सूरज निजाम शमसी का मरकज है। सूरज अपने अतराफ घूमने वाले तमाम सैयारों पर कशिश सखल की पकड़ रखता है। देखिए वो मदार जो है ना, जो सूरज के तरफ घूम रहे सैयारे, वो कशिश सखल की वजह से अपने मदार में ही घूम रहे हैं, टकराने की
कोई उनमें ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो देखिए ये तस्वीर देखिए, सूरज के तुलू होने के, सूरज के गुरूब होने के तस्वीर आप देख रहे हैं। तो फिर से सूरज हमें क्या देता है, रोशनी और तवानाई फराहम करता है, रोशनी देता है और तवानाई फराहम करता है। ये मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है, सूरज में मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता हुआ दिखाई, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब आइए, सूरज की हरारत और रोशनी इंसानों, हैवानों और नबातात के लिए बहुत जरूरी और अहम है। देखिए सूरज की वजह से ही हर चीज जो है रोशन हो जाती है और उसकी हरारत से और रोशनी से जो है इंसान, हैवान, नबातात इससे जो है जिंदगी हासिल करते हैं, जो कि एक अहम और जरूरी लाजमी जुज है। तो आप देख रहे हैं सूरज के इन तस्वीरों को, जो तुलू और गुरूब के तस्वीर हैं। अब आइए हम सैयारों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सैयारे क्या हैं? क्या आप तैयार हैं? शाबाश। अब ये सैयारे देखिए, ये तस्वीर में देखिए तमाम सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये सैयारे कहलाते हैं। बीच में सूरज है और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ये सैयारे कहलाते हैं। ये सैयारे के बारे में आप जानकारी अगले क्लासों में हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो फल्की अजसाम हैं जो सूरज के अतराफ बैज़वी शक्ल में मदारों में घूमते हैं या हरकत करते हैं, ये सैयारे कहलाते हैं। हर एक सैयारा हरकत की अपनी मखसूस राहदारी रखता है। मखसूस राहदारी का मतलब क्या है? एक रास्ता रखता है जिसको हम मदार कहते हैं, ये मदार कहते हैं। जमीन का भी एक अपना मदार है। सैयारे गैर रोशन अजसाम हैं, ये सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। सैयारे क्या है? गैर रोशन अजसाम हैं, ये सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। अब आइए हम हमारी रिहाइशगाह यानी जमीन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सूरज की फैमिली में जमीन भी शामिल है, इसलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है, क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं, इस वजह से इसकी जानकारी हमें हासिल करना जरूरी है। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? ठीक है। अब देखिए जमीन हमारी क्या है? रिहाइशगाह है और ये निजाम शमसी में मुनफरद सैयारा है, जहां पर जो है हमें मौजू फिजा और गैसेस वगैरह पाए जाते हैं जो जिंदगी के लिए हमें जरूरी है। तो ये निजाम शमसी का वाहिद सैयारा है जिसमें हयात पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जिंदगी के लिए साजगार हालात जैसे मोतदिल दर्जा हरारत, पानी और मौजू फिजा जिसमें जिंदगी को सहारा देने वाली गैसेस पाई जाती हैं। और ये जमीन का ये जो सूरज से जो है तीसरे मुकाम पर है, गर्दिशी तरतीब में जो है ये सूरज से तीसरे मुकाम पर है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आइए हम जमीन की शक्ल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या है जमीन की शक्ल, कैसी है, ये इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो साइंसदानों ने इसकी तहकीक की है। क्या की है कि जमीन अपने खुदबी हिस्सों में यानी ऊपर के हिस्सों में चपटी और इस्तिवाई हिस्सों में यानी बाजुओं के हिस्से में उभरी हुई है। ये शक्ल शलगमी शक्ल कहलाती है। आप शलगम देखे हैं ना, जिसे बीट रूट कहा जाता है, वो शलगम की शक्ल जैसी है वैसी शक्ल हमारी जमीन की भी होती है, इसलिए हमें इसकी शक्ल को शलगमी शक्ल भी कहते हैं। इसके माने अर्जी शक्ल के आते हैं, ये अर्जी शक्ल कहलाती है। लिहाजा जमीन बिल्कुल गोल या दायरानुमा नहीं है, जमीन बिल्कुल गोल या दायरानुमा नहीं है। तो अब हम जमीन की जसामत यानी उसके साइज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब जमीन की जसामत कैसी है, क्या है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये इस्तिवाई खुतर है और वो जो खुद भी खुतर है। अब देखिए हमें निजाम शमसी में जमीन 5वां बड़ा सैयारा है। इसका इस्तिवाई खुतर 12,757 किलोमीटर है और खुद भी खुतर इस्तिवाई यानी इस तरह से आड़ा 12,757 किलोमीटर है और खुद भी खतर 12,714 किलोमीटर है। इससे हमें क्या जाहिर होता है कि खुद भी खुतर इस्तिवाई खुतर से 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर छोटा है। इससे यह साबित होता है कि जमीन कुर्रानुमा
शक्ल रखती है। देखिए आप, ये तस्वीर में हम अच्छी तरह से जान सकते हैं इसके साइज के बारे में। तो अब आइए बच्चों, जमीन का कुल सतही रकबा क्या है? सतही रकबा जो है 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अब आइए, अब हम जमीन की हरकत के बारे में जानेंगे। अब जमीन की हरकत क्या है, कैसी है, आप देख सकते हैं। जमीन, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, सूरज के अतराफ जमीन की हरकत के बारे में है। ये तस्वीर देखते हुए मेरी समझाइश को आप गौर से सुनिए। जमीन की हरकतें, जमीन में दो किस्म की हरकतें देखी जा सकती हैं। एक गर्दिशी हरकत, दो तवाफी हरकत। गर्दिशी हरकत क्या है? जमीन मगरिब से मशरिक की जानिब अपने महवर पर तेजी के साथ घूम रही है। यह हरकत गर्दिशी कहलाती है। नहीं, अपने महवर पर भी वो घूम रही है, तेजी के साथ घूम रही है, इसलिए उसे गर्दिशी हरकत कहती हैं। जमीन सूरज के अतराफ घूमने के दौरान अपने महवर पर भी चक्कर लगाती है। सूरज घूमती है और महवर पर भी चक्कर लगाती है, इसको हम तवाफी हरकत कहते हैं। अब आइए, दिन और रात कैसे बनते हैं इसका जो है आप नजारा कीजिए। इस तस्वीर को देखिए, दिन और रात कैसे बनते हैं। ये जमीन है और ये सूरज है। देखिए, दिन और रात, जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान जमीन का जो हिस्सा सूरज का रुख करते हुए रोशनी हासिल करता है तो जमीन के इस खित्ते में दिन होता है, जबकि दूसरा हिस्सा रोशनी हासिल नहीं करता, इसलिए वहां अंधेरा होता है, ये रात कहलाते हैं। ये बहुत आसान है। तो आप देखिए, चूंकि जमीन की गर्दिश मगरिब से मशरिक की तरफ होती है, मगरिब से मशरिक की तरफ होती है, तो हमें इसलिए सूरज जो है मशरिक में तुलू और मगरिब में गुरूब होता हुआ दिखाई देता है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो आप देखिए, जमीन अपनी गर्दिश पूरा करने के लिए 24 घंटे लेती है। एक गर्दिश के लिए 24 घंटे लेती है, तो इस वक्फे को हम कहते हैं एक दिन कहते हैं। एक दिन कहते हैं। अब सूरज के अतराफ जमीन एक चक्कर लगाती है, उस चक्कर को पूरा करने के लिए 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 पूरे दिन और 1/4 दिन का पौ हिस्सा ये लेती है, ये मुद्दत लेती है। तो ये मुद्दत जो है एक साल कहलाती है, एक साल कहलाती है। लिहाजा दिन और साल जमीन की गर्दिशों का नतीजा है। तो दिन और साल जमीन, ये सब कुदरती तौर पर जो है पाया जाता है। ये सब निजाम कुदरती है। अब आप देखिए दो बच्चों, अब ये रही आसमान, जमीन, सूरज और उसकी फैमिली के बारे में सबक की तफहीम और मालूमात, ये सब हम अब इकट्ठा किए मालूमात। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हुआ होगा और समझ में भी आ गया होगा। इस यूनिट की तफहीम के बाद आप ये सलाहियतें हासिल कर चुके हैं। अब सलाहियतें देखिए, सलाहियतें जो हासिल की गई ये हैं, सूरज और उसकी फैमिली, सैयारों वगैरह के बारे में, सूरज जमीन की शक्ल, उसकी जसामत के बारे में, जमीन की हरकत और दिन रात होने के वजूहात, गर्दिश वगैरह के बारे में, ये सब सलाहियतें हमें हासिल किए। ये देख सकते हैं आप सलाहियतें। तो आप देखिए, इसके साथ ही यह यूनिट जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है, यह यूनिट पूरा होता है। तो बच्चों, अब मैं इस यूनिट के इख्तिताम के बाद आपसे चंद सवालात करता हूं, पूछूंगा, इनके जवाब दो। तो दोगे ना बच्चों? हाँ, शाबाश, दोगे। ठीक है, अब आप मशक़ी सवालात की तरफ चलेंगे। इसके दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। तो पहला सवाल है, रात के वक्त हमें आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? बच्चों बोलो। हाँ, शाबाश। रात के वक्त हमें आसमान में अनगिनत सितारे, चांद दिखाई देते हैं। तो सवाल नंबर 2, सूरज के तुलू हो तो क्या होता है? सूरज अगर तुलू हो तो क्या होता है बच्चों? शाबाश, सूरज तुलू हो तो दिन होता है। सूरज तुलू हो तो क्या होता है? दिन होता है। सवाल नंबर 3, सूरज गुरूब हो तो क्या होता है? हाँ, ठीक है, बादशाह, शाबाश। तो सूरज गुरूब हो तो क्या होता है? रात होती है, यानी अंधेरा होता है, उसको हम रात कहते हैं। सूरज गुरूब हो तो रात होती है। तो अगला सवाल, निजाम शमसी में कितने सैयारे होते हैं बच्चों? हाँ, शाबाश।
تو نظام شمسی میں کیا ہے 8 سیارے ہوتے ہیں. 8 سیارے ہوتے ہیں. پہلے 9 تھے, وہ ایک سیارے کو نکال دیا گیا ہے. اب نظام شمسی میں 8 سیارے پائے جاتے ہیں. تو اچھا بچوں, اور ایک سوال, ہماری رہائش گاہ کون سے ہے بچوں؟ ہاں شاباش شاباش, ہماری رہائش گاہ کیا ہے؟ زمین ہے. زمین پر ہم رہتے ہیں, اس لیے ہماری وہ رہائش گاہ کہلاتی ہے. تو اچھا بچوں, اب ہم خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں گے. تو پہلا سوال کیا ہے؟ ڈیش جو ہے, زمین کی شکل خود بھی حصوں میں ڈیش اور استعائی حصے میں ڈیش ہوتی ہے. یعنی خود بھی حصوں میں کیا بولا تھا ہمیں؟ چپٹی ہوتی ہے, اور استعائی حصوں میں ابری ہوئی ہوتی ہے. اب نمبر دوسرا کیا ہے؟ نظام شمسی میں ڈیش 5واں بڑا سیارہ ہے. کون سا بچوں؟ ہاں شاباش, زمین. ہماری رہائش گاہ زمین سب سے بڑا 5واں سیارہ ہے نظام شمسی میں. تو اس کے بعد تیسرا جو ہے, زمین اپنی ایک گردش پورا کرنے میں کتنے گھنٹے لیتی ہے؟ ڈیش گھنٹے لیتی ہے. تو اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے لیتی ہے. 24 گھنٹے لیتی ہے. تو زمین سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرنے کے لیے لی گئی مدت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہمیں بچوں؟ زمین سورج کے اطراف ایک چکر پورا کرنے کے لیے لی گئی مدت 1 سال کہلاتی ہے. شاباش, 1 سال کہلاتی ہے. آپ نے ٹھیک جواب دیا. اب اگلا جو ہے خالی جگہ ڈیش, دن اور سال زمین کی ڈیش کا نتیجہ ہے. کس کا نتیجہ ہے؟ ہاں شاباش, زمین کی گردشوں کا نتیجہ ہے. زمین کی گردش سے ہی دن اور سال بنتے ہیں. تو اچھا بچوں, یہ ہوئے سوالات, مشقی سوالات اور خالی جگہوں کو بھرتی کرنے کا کام. تو اب یہ کام آپ گھر پر کریں. آپ کو گھر پر کام دیا جا رہا ہے. امید ہے آپ یہ گھر پر کام اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کریں گے. کیا ہے گھر کا کام؟ دیکھیے, نظام شمسی کا خاکہ ڈالو اور اس میں تمام موجود سیاروں کے نام لکھو. تو اس طریقے سے جو ہے یہ گھر پر کام ہے. اور جو بچوں, اب آج کل کے حالات کے بارے میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اس وبا سے نپٹنے کے لیے آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجئے, آپ دور دور رہیے, ہر ہمیشہ ہاتھوں کو دھویا کیجئے, صابن سے دھویا کیجئے, اور جو ہے صابن سے دھونے کے بعد اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے, اپنے ماحول کو پاک صاف رکھیے, اور جتنا ہو سکے اتنا جو ہے گرم غذائیں, گرم پانی, یعنی گرم پانی کا مطلب گرم کر کے نہیں, گرم پانی فریج وغیرہ کا پانی مت استعمال کیجئے. اچھا صاف پانی, گرم پانی جسے وارم واٹر کہا جاتا ہے وہ استعمال کیجئے. سینیٹائزر کا استعمال کیجئے. بار بار ہاتھ دھوئیے, کسی سے ہاتھ مت ملائیے, اور دور سے ہی بات کیجئے. اگر چھینک آئے تو آپ اس طریقے سے کیجئے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس وبا کو جو ہے دور رکھ سکتے ہیں, اور اس کی چین کو جو ہے ہم توڑ سکتے ہیں. اب امید کرتا ہوں کہ آپ خاص خیال کر کے اپنی پاکی صفائی یہ سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے بچوں, کیونکہ کون کب کیا ہوتا پتا نہیں, مگر ہم جو ہے احتیاط برتنا ضروری ہے. باقی کا کام جو ہے اللہ نگہبان ہے, تمام کا اللہ نگہبان ہے, مگر ہم اپنا کام تو ضرور کرنا ہے. اگر ہم اپنا کام نہیں کرے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے جیسا ہوتا. فرمان الہی بھی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس واسطے ہم جو بھی کرنا ہے اپنے اس سے بڑوں کی رہنمائی میں کرنا ہے, اور اچھی طرح سے ہم جو ہے یہ کرنا. یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا حضرت اس میں لے کو بڑھ گیا. اب یہ ضروری ہے کہ آن لائن کلاسز تو اس لیے چل رہے ہیں کہ آپ کو مدرسہ آنا نہ دیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ وبا ہے. تو وبا کو ختم کرنے کے لیے آپ دعائیں کا اہتمام کیجئے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو دور فرمائے, اور جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پر کرم فرمائے, ہمارے ملک سے اس وبا کو اللہ دور کرے. اور آپ سب جو ہے امید کرتا ہوں پاک صاف رہیں گے, اور جو بھی SOPs ہیں اس کا خیال رکھیں گے, اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ آپ جو ہے اچھی طرح سے گھر میں اس کا پالن کریں گے, اور بلا وجہ باہر مت نکلیے, بلا وجہ باہر مت نکلیے, اور اپنی صحت کا خیال کیجیے. تو اس طریقے سے جو دیکھیے اچھا بچوں, اب ہم آج کی اس آن لائن کلاس کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی کے ساتھ یہ کلاس کا وقت ختم ہوا. آپ
اب آپ مجھے محمد جاوید کو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.